कोरोना की पाबंदियों के बीच दुनिया भर में मनाया जा रहा क्रिसमस का त्योहार, भारत में भी जोर शोर से चल रही तैयारियां। देश भर के गिरजाघरों में प्रार्थना की तैयारी शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने समाधि स्थल पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पुष्प किए अर्पित। भारतीय वायुसेना का एक विंग 21 लड़ाकू विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास हुआ क्रैश। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत, एयरफोर्स ने की पुष्टि। ओमिक्रॉन पर हेल्थ एक्सपर्ट की चेतावनी, कहा अगले 2 महीने में भारत में 10 लाख केस, 2-3 हफ्ते में ही देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या 1000। और भोपाल में युवक ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। सुसाइड करने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा, पत्नी से प्रताड़ित होकर की आत्महत्या। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अटल जी ने भाजपा के प्रत्यक्ष पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पहले दिन से ही काम करना शुरू किया। आज संसद उनके बिना सुनी है। उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा और उनके सपनों को बीजेपी सरकार साकार भी कर रही है। आज अटल जी का जन्मदिन है। अजात शत्रु अटल जी, हर दिन अजीत अटल जी, राष्ट्र नायक अटल जी, मौलिक चिंतक अटल जी, कुशल संगठक अटल जी, सम्मोहित करने वाले अद्भुत वक्ता अटल जी, कवि अटल जी, लेखक अटल जी, साहित्यकार अटल जी, करुणा, प्रेम और स्नेह, आत्मीयता के भाव से भरे हुए अटल जी। ऐसे अटल जी कि सरकारें भले दूसरी रही हो, लेकिन जब भी देश पर संकट आया तो तत्कालीन सत्ताधीशों ने अटल जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए भारत का कई मामलों में नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा। देश जानता है स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब भारत के पक्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखना था। कौन करेगा नेतृत्व? एक ही नाम सामने आया, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। ऐसे अटल जी जिनका पूरा जीवन जब से होश संभाला भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया। संघ के प्रचारक के नाते मां भारती की दिन और रात उन्होंने सेवा की। भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक सदस्य थे। हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पहले दिन से ही काम करना उन्होंने प्रारंभ किया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की गाइडलाइन जारी की थी, साथ ही स्पॉट फाइन के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद भी इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कार्यालय में। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विकासखंड स्तर सिरोंज, गंजबासौदा और विदिशा में शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत सी कमियां नजर आई। सिरोंज में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को ही बुनियादी जानकारी नहीं थी। प्रशिक्षण को यही नहीं पता था कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का एक शासकीय संस्था है, जो कि जिले में 2006 से दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। वहीं एक्ट 2016 के अनुसार 21 दिव्यांगताओं के प्रकार भी नहीं पाए गए।
साथ ही प्रश्न पत्र में भी काफी गलतियां पाई गईं। आज आप किस सिलसिले में यहाँ डाइट आए हुए थे? दिव्यांग छात्रों के लिए जो ट्रेनिंग के पर्पस में बुलाया गया था हमें। दिव्यांग छात्रों के पर्पस में, तो इसमें क्या प्रशिक्षण दिया गया आपको? हमें विभिन्न प्रकार की जो दिव्यांगताएं होती हैं उनके बारे में बताया गया। जी, कितने प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं? 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। हाँ, तो इनके नाम बता पाएंगे क्या आप? नहीं, नाम तो पूरे नहीं पर मूल रूप से 7 तरह की होती हैं। दृष्टिबाधित, मूक बधिर, चलने में लोकोमोटिव होती है, जी। मानसिक होती है और कुछ बीमारियां भी रहती हैं। जी, बौनापन भी क्या एक दिव्यांगता हाँ, है? बौनापन है ना उसके तहत। हाँ, तो ये बौनापन का कोई मापदंड है क्या? कितनी हाइट वाले? 4 फीट 10 इंच से जब जिनकी हाइट कम है, जी जी, 18 वर्ष से या आयु पूर्ण कर लिए, हाँ जी, तो वो बौनेपन की श्रेणी में आते हैं। तो आप यहाँ जो आए प्रशिक्षण में, इसमें कोई टेस्ट वगैरह भी हुआ आप लोगों का? पहले प्री टेस्ट हुआ था, पोस्ट टेस्ट हुआ था। जी जी, तो जो प्री टेस्ट पहले हुआ था वो तो शायद आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है आप लोग दिव्यांगता के हाँ, वो क्षेत्र से पहली हैं। बार इस चीज़ से संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर उस टेस्ट पेपर को आपने प्रशिक्षण के बाद सॉल्व कर लिया? हाँ, तो टेस्ट पेपर वही था जो पहले मिला था प्री टेस्ट में, कि अलग अलग था? अलग था। अलग था, दोनों अलग थे। आज हम दिव्यांगता के संबंध में एक प्रशिक्षण था जी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के, जी जी, तो वो प्रशिक्षण था, उसमें हम आए थे। इस बारे में सर अपन चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? जी हाँ, पढ़ते हैं। आप कल की कोई एक विशेष खबर जो आपको याद हो, कोई बड़ी खबर? आजकल तो राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो उस टाइप की, और ओमिक्रॉन के संबंध में न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं। जी हाँ हाँ, ओमिक्रॉन, यही संबंध पूछना चाहा था। तो ओमिक्रॉन के संबंध में कल क्या न्यूज़ आई थी? कल मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया सरकार ये ने। कर्फ्यू क्यों लगाया जाए, क्या कारण है इसके पीछे? ओमिक्रॉन जो वायरस है, जी। एक वेरिएंट है वो कोविड का ही, हाँ जी, तो उसकी जो फैलने की क्षमता है वो ज़्यादा है, मतलब उसका, इस कारण से वो बहुत जल्द से जल्द फैल रहा है। अभी हमारे यहाँ भारत में लगभग 350 पेशेंट हो चुके हैं संक्रमित मरीज, तो उसको बचाव के लिए आरटी के तहत हम किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं। हम सभी बच्चों को प्रवेश देंगे, लेकिन जो जैसे सीवियर बच्चे हैं, बहुत प्रोफाउंड लेवल के बच्चे हैं, वो शाला स्तर तक नहीं आ पाते हैं, तो उसको हमारे एमआरसी गृह आधारित शिक्षा देते हैं घर पर जा कर के। मैम, तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है दिव्यांगता? दिव्यांगता में तो अभी किस प्रकार की डिसेबिलिटी को दिव्यांगता में शामिल किया है। जी जी, पहले कितनी कैटेगरी थी? पहले 7 प्रकार की थी। और जो अपनी ये आपने बोला कि सीवियर होते हैं, तो इसमें सीवियर में और कौन कौन से अपन कैसे फाइंड करेंगे कि इनको लेना है, इनको नहीं लेना है? सभी प्रकार के दिव्यांग को तो मैंने जैसा अभी बताया है कि सभी प्रकार की दिव्यांगता को हम प्रवेश ले सकते हैं। उनके जरूर शिक्षा में मतलब दिक्कत आती है, तो जैसे अब डेली स्कूल बच्चा नहीं आ सकता है वहाँ तक, तो फिर वो हमारे एमआरसी वहाँ पर जाकर के उनको घर पर जाकर के गृह आधारित, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, 4 तरह के यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, आज ये प्रशिक्षण था, किस संबंध में था? ये आज का एक दिवसीय प्रशिक्षण था दिव्यांग बालक बालिकाओं को समावेश शिक्षा के अंदर जोड़ने के लिए। समाज शिक्षा के अंतर्गत जोड़ने के लिए, इसमें ये किस योजना के अंतर्गत है ये प्रशिक्षण? यह प्रशिक्षण जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कैसे हम प्रशिक्षित करके मुख्य धारा से जोड़ सकते मेरा हैं। कहना का मतलब ये है कि जो योजना है उसका क्या नाम है, जो प्रशिक्षण दिया रहा है, किसी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है या ऐसा चलता रहता है, कभी भी हो जाता है? राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। राज्य के द्वारा ये योजना है? जी, ये राज्य के द्वारा है, केंद्र के द्वारा है? राज्य शिक्षा केंद्र है हमारा, राज्य के द्वारा ही है। ये जो वर्तमान जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके द्वारा है। तो ये मतलब प्रशिक्षण जो है वो राज्य की योजना है, केंद्र के द्वारा नहीं है, राज्य के द्वारा है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर एसिड से हमला किया गया हो और एसिड हमले के बाद से उनका चेहरा या कि हाथ पाँव काम करना बंद कर दे, विकृत हो जाए, तो उसको भी अब डिसेबिलिटी में रख दिया गया है। तो अब सर, उनका भी पेंशन मिलती है सरकार की तरफ हाँ, से? कितनी पेंशन मिलती है? इनको डिसेबिलिटी के हिसाब से पेंशन मिल रही है और दूसरा उनके परसेंटेज बेस के हिसाब कितना? से। जैसे अस्थि विकलांग बच्चा है वो 40% से 100% का भी होगा तो उसे 600 रुपये। बिल्कुल। जैसे MR बच्चा है, से संबंध मतलब मानसिक दिव्यांग बच्चा या कि बहुविकलांग बच्चा है और वो 40% से ऊपर है, 40 या 40 से ऊपर 100 तक, तो उसे 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। सर, जैसे अगर कोई बहुविकलांग नहीं है लेकिन अगर सिर्फ MR तो उसको भी 1200 रुपये मिलेगी जी। लेकिन वो अगर अस्थि विकलांग सिर्फ तो उसको सिर्फ 600 रुपये मिलेगी। एमपी के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षित सीटों पर लगी रोक से पिछड़ा वर्ग नाराज चल रहा है और अब प्रदेश की भाजपा
सरकार ने पिछले वर्ग के मतदाताओं की गिनती कराने जा रही है, जिसे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने पूरी तरह से गलत बताया है और पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। जेपी धनोपिया के बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि शासन द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गैर संवैधानिक संस्था है और उनके नाम पर ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराना न्याय संगत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर पिछड़े वर्ग के साथ में राजनीति कर रही है और आश्चर्य इस बात का है कि आज पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के वोटर्स की गिनती करने के लिए आदेश जारी किया गया है। पटवारियों से, पंचायत सचिवों से, इन सब की गिनती कराई जा रही है। इस गिनती के पीछे उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ये गिनती कैसे होगी? क्या मतदाता सूची से होगी? मतदाता सूची में तो वोटर्स के आगे लिखा ही नहीं होता वो किस जाति और किस वर्ग के लोग हैं। और ये जिस उद्देश्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की, तो उसमें भी ये निश्चित से गलतियां कर रहे हैं। जबकि माननीय न्यायालय का साफ कहना है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर एक गठन होना चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग न संवैधानिक संस्था है न किसी तरह से उद्देश्य से गठित किया गया है। ऐसे में इसके द्वारा ये कार्य कराने का उद्देश्य साफ है कि पिछड़े वर्ग को गुमराह करना, पिछड़े वर्ग के बारे में ये कहना कि हम देखिए आप ये काम कर रहे हैं, जबकि इनकी मंशा साफ है कि किसी भी तरह से पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के साथ हेराफेरी करके उसको उलझाए रखना चाहते हैं। उसी उद्देश्य इस तरह की जनसंख्या की वोटर्स की गिनती करा रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए उन्हें अलग से आयोग गठित करना चाहिए और उस संबंध में कार्रवाई करना चाहिए और ये मतदाता सूची से नहीं, लोग घर घर जाकर करना चाहिए कि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% से भी अधिक है, तो फिर उसमें वोटर्स की गिनती का सवाल उठता ही कहां पर? ये तो निश्चित सरकार पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए ऐसा काम कर रही है जो कहीं से भी उचित नहीं है। नगर परिषद रहटी द्वारा 35 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। नगर परिषद रहटी में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव में अंतर्गत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। दरअसल नगर परिषद रहटी द्वारा स्रोत का कचरा पृथक्करण को लेकर मुहिम चलाई गई, जिसमें कचरे का निपटान हुआ और नगर भी स्वच्छ हुआ। नगर परिषद द्वारा इस कार्य में लगे करीब 35 कर्मियों का सम्मान करके आगे भी इसी तरह का काम करने के लिए प्रेरित किया गया। रामगोपाल ट्रेलर वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। का पूरा पालन करेंगे। मंडला जिले में बिछिया पुलिस ने तेंदुए की खाल की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तेंदुए की खाल और एक बाइक बरामद की है। आरोपी प्लेटिनिया मोटरसाइकिल से 2 लोग टाटीरी तरफ से तेंदुआ की खाल लेकर रायपुर की ओर बेचने जा रहे थे, जिसके बाद थाना प्रभारी ने अपनी टीम को सक्रिय करते हुए मेढरताल के पास नाकेबंदी की। गिरफ्तारी आरोपी के नाम संतोष और गणेश यादव बताए जा रहे हैं, जो कि झांगुल के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिछिया पुलिस की जरिए मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि प्लेटिना मोटरसाइकिल MP 20 74 91 काली रंग की मोटरसाइकिल में 2 लोग टाटिया तरफ से रायपुर की ओर पैंथर की खाल बेचने के लिए ले जाने वाले हैं। थाना प्रभारी SR मरावी अपनी टीम को सक्रिय करते हुए नाकाबंदी कर मेढ़ा ताल के पास मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी, तो रोककर उससे पूछताछ किए तो 2 लोग संतोष और गणेश यादव ये झामुल के रहने वाले हैं। इनसे पैंथर का खाल बरामद किए हैं और वाहन मोटरसाइकिल उनसे जब्त किए हैं। उनके विरुद्ध वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आज पुलिस रिमांड पे जेल भेज रहे हैं। सुजालपुर में आज नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सहित विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों, छात्र छात्राओं और नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में परिषद द्वारा मैराथन दौड़ आयोजित करते हुए कचरा साफ करो अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक करते हुए शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले पायदान पर लाने की नागरिकों से अपील की। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! फिनिशिंग लाइन हुआ बहुत सही बेटा, बहुत सही। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गए नगर पालिका कर्मचारी के साथ
बाद की स्थिति बन गई। दरअसल नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत वार्ड नंबर 17 में स्थित जोड़ा तालाब के किनारे अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले पर पूरा नगर पालिका परिषद एक हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, सीएमओ इसहार खान सहित वार्ड पार्षद ने भी थाना पहुंचकर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। कल नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए और साथ में जो है रोड सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास किया जा रहा था, उसमें 2 नाम आया है और उन्होंने जो शासकीय कार्य में अवरोध और नगर पालिका के कर्मचारियों और शासकीय कर्मचारियों और जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ भी मिसबिहेव किया है, जिसके खिलाफ आज नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके खिलाफ FIR किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 17 में भूमि पूजन के लिए गए, चेकर टाइल्स लगना था और हम लोग भूमि पूजन के सारी नगर पालिका परिषद के हमारे सभी पार्षद थे वहाँ पे, और भूमि पूजन करने के बाद हम लौटने लगे तो हमारी JCB आई नगर पालिका की, क्योंकि चेकर टाइल्स लगना था तो वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था। वो बोर्डर से पत्थर से काफ़ी बाउंड्री बनाया था किसी ने, तो हम लोगों ने नगर पालिका ने उसको तोड़वाने के लिए JCB लगाया और JCB जैसे ही तोड़ने के लिए गई वैसे भी हमारा ड्राइवर गोलू था जो JCB तोड़ने वाला, तो सौरभ गुप्ता एकदम से चिल्लाते हुए गाली गलौज करते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसका कॉलर पकड़ के उतारने लगे उसे, और उतार ही दिए कि कैसे तेरी हिम्मत हुई साले। बहुत गंदी अभद्र गाली, जो कि मैं आपको बता दूं मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मैं अपने कार्यकाल में 10 साल पहले भी मैं अध्यक्ष रही, पर मैं ऐसी गंदी गाली, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे बार बार वो दिमाग घूमता रहा कि क्या संस्कार है उस बच्चे का कि इतनी घटिया गालियों का प्रयोग कर रहा है। और बहुत ज़्यादा हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, हमारी जो आदिवासी पार्षद हैं, हमारी वार्ड नंबर 21 गौरी करकट्टा जी, उनसे अब शब्दों का प्रयोग किया। सारे परिषद के लोगों को, पार्षदों को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तो यहाँ तक धमकी दिया कि 5 दिन के अंदर, सौरभ गुप्ता ने कहा, उसका भाई थोड़ी देर बाद आया, गौरव गुप्ता ने कहा 10 दिन के तेरा टोर करवा दूंगा। इस तरह से धमकी देते अतिक्रमण हटाने में। मतलब थाना इसलिए पहुंचे हैं कि JCB में चढ़ के ड्राइवर का कॉलर पकड़ के उतारा गया, गाली गलौज किया गया, अध्यक्ष जी के साथ भी मतलब उनकी माता जी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज के साथ बात की गई। और फिर ये सब आ गए जब दोनों भाई सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, तो इनके द्वारा भी सभी को गाली गलौज दिया गया। और हमारी एक पार्षद है गौरी करकट्टा, उनको भी गाली जातिगत दिया गया और उनको धक्का मारा गया जिससे वो नीचे गिर गई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित चर्च में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बिशप इमानुएल केरकेट्टा ने ईसाई धर्मावलंबियों से चर्च के बाहर ही प्रार्थना करने की अपील की। वहीं क्रिसमस के अवसर पर संसदीय सचिव व कुनकुरी विधायक यूडी मिंज परिवार शामिल हुए और उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश जशपुर की जनता को दिया। हाँ, 2 साल तक हमने क्रिसमस नहीं मनाया और ये पहली बार ऐसा है कि जब हम पूरे नगरवासी एक साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाएं। ज़रूर यह मिसा हमारा जो यूखरिस्ती बलिदान जो बाहर में हुआ, ये सोच कर कि लोग थोड़ा दूर दूर बैठें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, यही हमारा उद्देश्य था। और हमने अपने तरफ से यथा प्रयास किया है ना, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। इस बार विश्व के लोगों के लिए क्या संदेश है स्वामी जी का आपको? हम यही संदेश देंगे कि हमारे जो यीशु मसीह हैं, तारणहारा हैं, इस दुनिया में आए, शांति लेकर आए, वे आशा लेकर आए, दया लेकर आए, क्षमा लेकर आए। अब यही संदेश देंगे कि हमारे परिवार में, हमारे गांव में भी हम तब शांति बांटें, प्यार बांटें, दया करें और क्षमा करें। अच्छा महसूस कर रही हूँ 2 साल के बाद एक बार पुनः क्रिसमस के अवसर पर हम लोग प्रार्थना सभा अटेंड कर पाए। दरअसल कोरोना की वजह से जो एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। भले हम धर्मावलंबी हों या प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना चाहते हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं कोविड नियमों का पालन ज़रूर करें एवं त्योहारों को सावधानी पूर्वक मनाएं। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आप? त्योहारों पर खुशी तो होती है, अच्छी बात है, मगर सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है आगे खुश रहने के लिए। को मेरी क्रिसमस, हैप्पी एक्समस। और 2 साल के बाद हमारे कुनकुरी के महागिरजाघर में
इस बार बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह और बहुत श्रद्धा के साथ इस आराधना जन्म पर्व की आराधना को मनाया गया। और आज आप देखेंगे बाहर ये पूजा का अनुष्ठान किया गया इस बार, और समय से बहुत ज़्यादा लोग इस बार थे। अब हम लोग को तो ये महसूस हुआ कि ये जगह भी छोटी पड़ रही है, और एक बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग कोविड को भी मेंटेन करने के दृष्टिकोण से बाहर सारी आयोजन को किया गया था। ये सब चीज़ बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण हुआ। ईश्वर को धन्यवाद और प्रशासन को भी धन्यवाद, उन्होंने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था भी कर रखी थी सभी जगह। क्या संदेश देना चाहिए? वे हमारे प्रभु यीशु मसीह का संदेश ही सबसे बड़ा ये है कि प्रेम और भाईचारा, दया, एक ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद वो कहीं भी उनका जन्म हो सकता था, लेकिन कठिन परिस्थितियों में एक गौशाले में चरने में उनका जन्म हुआ। और हमारा जो एक मानव जीवन है वो भी एक कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, और क्षमा, दया और दबे कुचले लोगों के लिए काम करना, यह हमारा एक आधार है, एक हमारा संदेश यीशु मसीह के जन्म के साथ और सभी के लिए एक संदेश है कि हमें प्रेम, दया और जो हमारे पीड़ित और दबे कुचले लोग हैं उनके लिए काम करना है, उन्हें आगे लाना है, बस सबको एक सूत्र में बांधना है। यही सबसे बड़ा संदेश है। अचानक मौसम बदलते ही नरसिंहगढ़ सहित पूरे जिले भर में आज सुबह घना कोहरा होने के कारण आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घना कोहरा होने के कारण 10 फीट दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को बड़ी सावधानी और लाइट जलाकर धीमी गति से आना जाना पड़ा। सुबह कितना कोहरा। डबरा में नगर पालिका द्वारा स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव मनाते हुए शहर को स्वच्छ बनाने की रैली निकाली गई, जिसे पूर्व मंडी अध्यक्ष मुकेश कुमार बंटी गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाजे के साथ स्वच्छता रैली निकाली गई। नगर पालिका कर्मचारियों ने सड़कों से कचरा उठाकर जनता को साफ सफाई के लिए जागरूक किया। इस दौरान डबरा एसडीएम सहित कई समाज सेवी भी मौजूद रहे। सरगुजा जिले के सीतापुर में भी क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से क्रिसमस में रौनक देखने को नहीं मिली थी। इस वर्ष ईसाई समुदाय में क्रिसमस पर्व को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला, पुरुष एवं युवा वर्ग में प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर काफी उत्साह नजर आ रहा है। चर्च में भी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं समुदाय के लोग प्रभु यीशु को याद कर मादर की थाप पर थिरकते नजर आए। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य मंत्री सीतापुर विधायक अमरजीत भगत क्रिसमस पर्व में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस त्यौहार सबके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको बड़े दिन के रूप में भी मनाते हैं।
हमारे क्षेत्र में क्रिसमस के त्यौहार को सब लोग मिलजुल करके खुशहाली हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण जो है इसमें कमी आया था, जो इस बार स्थिति सामान्य होने से लोग बढ़िया से मना पा रहे हैं। सब लोगों को क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। की वजह से लोगों ने क्रिसमस अपने घरों पर ही मनाया। इस साल सरकारी गाइडलाइंस में छूट से बच्चे बड़े सभी क्रिसमस को लेकर उत्साहित हैं। रायपुर में भी क्रिसमस की धूम नजर आ रही है। सभी चर्चों को खूबसूरत लाइटिंग के साथ सजाया गया है। सभी प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं। सभी चर्चों में सैनिटाइजेशन, थर्मामीटर का भी व्यवस्था की गई है और मास्क के साथ ही प्रवेश दिया जा रहा है। हम सब मिलकर डांस करेंगे। खा के लोग क्यों रेफर रख दे रहे हैं। हम सब मिलकर डांस करेंगे। मनाओगे आप लोग, क्या तैयारी? यीशु बप्पा का जन्म हम लोग मतलब जलसा के द्वारा दिखाते हैं उनका जन्म कैसे हुआ, और हम सभी इसको मिल के बड़े धूमधाम से मनाते हैं उनके जन्म। आपका नाम बता दीजिए। माय नेम इज प्रतीक्षा पॉल। इधर लगे जी। वो हमारा उद्धार करता है और कल के दिन को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आज कैसे मनाएंगे, क्या रहेगा आज? प्रार्थना वगैरह करोगे आज आप लोग? आज हम प्रार्थना वगैरह करेंगे चर्च में और सबके लिए, ताकि वो हर किसी को ईश्वर आशीष दे और हर विपत्ति से बचाए रखे। आपका नाम? माय नेम इज ग्रेस सोलोमन। और ये सबसे बड़ा चर्च है सुना है मध्य भारत का, तो क्या विशेष इंतजाम आप लोगों ने किया है? ये कोरोना काल के बाद हम लोग ये दूसरा वर्ष है हम लोग क्रिसमस का पर्व मनाने जा रहे हैं। माइक नीचे करो। और इस समय थोड़ा सा उल्लास आनंद ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसके लिए हम लोगों ने अच्छी तैयारी की है। चरनी बनाया है, करूँ और यीशु मसीह की आने की खुशी में आज हम लोग रात 12 बजे तक आराधना करेंगे। इसमें शांति का, प्रेम, भलाई, करुणा का संदेश देंगे। उसकी इमेज में हम लोग सब और सेंट पॉल चर्च जो कैथेड्रल है वो मध्य भारत का निश्चित रूप से एक चर्च है। हमारी कलीसिया में करीब 3600 परिवार है। बच्चों को मिलाकर करीब हम लोग 8 से 10 हज़ार हैं। बच्चों ने आज सुंदर क्रिसमस का ड्रामा तैयार किया है, कुछ कैरोल गीत तैयार किया और आज 12 बजे घंटी लगेगी, बेल बजेगा, उसके बाद बड़े दिन की शुरुआत होगी। और कल हम लोग फिर क्रिसमस के शुभ संदेश को और अपनी ग्रीटिंग्स को अपने देशवासियों को, शहरवासियों को, पूरे संसार को देंगे कि हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता जो है वो चरनी में आया, नम्रता धारण किया और भलाई और करुणा और शांति का संदेश दिया। देखिए, आप ये जो चर्च है ये 4-5 हज़ार लोग मसीह समुदाय के आते हैं और वर्तमान समय में आपसे परिस्थिति छुपी नहीं फादर की किस तरह से कोविड का और थर्ड वेव का भी दिक्कत है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या विशेष इंतजाम किए? हम लोगों ने जो गन होता है जिससे टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइजर है, खास करके बैठने में डिस्टेंस का मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा सकते, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है।
भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।